एशियन पीयर स्क्रीन पर आएंगे, सारा मूड मॉल देख लीजिए आप। हाँ, हेडलाइन में ये मेंशन था कि कुछ टेंशंस ईज ऑफ हो रहे हैं, पर हमने जहां छोड़ा था कच्चा तेल हमें वहीं मिल रहा है घूम फिर के। 104 पॉइंट कुछ पे छोड़ के गए थे कल 3:30 बजे, आज 104 पॉइंट कुछ पे खड़ा हुआ है 7 बजे। बॉन्ड यील्ड जहां छोड़ी थी प्रिसाइसली वही लेवल्स पे हैं। तो अपने लिए क्यूज बदले नहीं है, बीच में कहानियां हुई होंगी, कच्चा तेल कूल ऑफ हुआ, चढ़ा, हैंड ओवर जस का तस मिल रहा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा इंच अप होता हुआ। खैर, एशियन पीयर्स दिखाए स्क्रीन पे आपने, क्या दिखाइए एशियन पीयर्स, उसके बाद लाइए यूएस के मार्केट्स। हम डाइजेस्ट कर गए थे, यूएस के फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट, लार्जली एकदम फ्लैट थे। उसके लिहाज से तो मार्केट का सेशन बुरा नहीं था, फ्लैट से 0.5% मजबूत यूएस के बाजार थे। आज सुबह के फ्यूचर्स भी अच्छा ही कर रहे हैं, इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं, तो उस लिहाज से हैंडओवर यूएस को तो बढ़िया है, पर यूएस की चाल भी अपनी कहानी है। भाई साहब, ये क्या हुआ? कुछ हेडलाइन पहली पढ़ी तो उन्होंने कहा था सहमति बनने की कगार पे हैं, फिर उसी हेडलाइन में लेकिन मेंशन था सुप्रीम लीडर ने कुछ और कह दिया। क्या मामला चल रहा है? ये प्रेसिडेंट साहब ने कुछ और कह दिया, क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो कभी ना कभी हाँ वाला मामला चल ही रहा है, और सभी कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से ही है, जो भी है सारा नैरेटिव ड्रिवन सारा ड्रामा चल रहा है। वैसे भी कल यूएस के बाजार कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे थे फ्यूचर्स के मामले में भी, लेकिन फिर जाकर के जो है 2 बजे के आसपास ब्लूमबर्ग पे एक फ्लैश आया इसना के हवाले से, जो इनकी ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी है, कि ईरान अभी भी यूएस के प्रपोजल का जवाब देने के जो है प्रोसेस में है, और यूएस ने जो प्रपोजल दिया है उससे जो दूरियां थी वो काफ़ी हद तक कम हुई है। ये इसना के ज़रिए ये खबर आती हुई नज़र आई थी। लेकिन बाकी की जो दूरियां हैं, जो डिफरेंसेस है, अगर उसे ख़त्म करना है तो यूएस को आइंदा फिर कभी ईरान पर हमला करने का विचार जो है उसे खारिज करना होगा, उसे बंद करना होगा। तब जाकर के जो है एक पूरी तरह का एक वेल डिफाइंड अग्रीमेंट हो सकता है। ये इसना के हवाले से खबर थी, लेकिन बात अलग है कि बाजार ने इस पर रिएक्ट नहीं किया। हालांकि तेल जो है वो 1-1.5% ऊपर था उस वक्त, उस जाकर के फिर थोड़ा सा फ्लैट हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये 2 बजे की बात थी। कुछ घंटों बाद यानी कि लगभग 4 बजे के आसपास रॉयटर्स के हवाले से ये रिपोर्ट आई कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामेनी, उन्होंने ये कह दिया कि जो यूरेनियम हमारे पास है वो हमारे ही देश में होना चाहिए, जबकि यूएस ने ये शर्त रखी है कि आपके पास जो यूरेनियम है उसे किसी तीसरे देश में भेज दिया जाए, या तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कहा है कि अगर हमें वो यूरेनियम मिल गया तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ रॉयटर्स की खबर ये भी थी कि यूरेनियम अगर दूसरे देश को दिया गया तो वो ईरान के लिए खतरा बन जाएगा, क्योंकि फिर वो उसे एक्सपोज कर देगा फर्दर अटैक्स के लिए यूएस या इजराइल के ज़रिए। लेकिन आईएईए के मुताबिक जब पहला हमला हुआ था पिछले साल, तो ईरान के पास लगभग 440 किलो यूरेनियम था, जो 60% तक एनरिच हो चुका था, जो कि सिटीजन यूज़ के काफ़ी ज़्यादा का ऊपर का लिमिट है। तो उस वजह से फिर जाकर के तेल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी आनी शुरू हो गई। फिर जाकर के व्हाइट हाउस से थोड़ा सा पुशबैक आने लगा, रिपोर्ट्स आने लगी कि ये खबर गलत है वगैरह वगैरह। और अल जजीरा में ने भी बाद में एक स्टोरी ये की कि इस खबर का अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा कोई ऑफिशियल ऑर्डर ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से जारी नहीं किया गया है। मार्को रूबियो ने, अब हालात ये है कि मार्को रूबियो ने फाइनेंशियल टाइम्स से ये कहा है, जो उनके विदेश मंत्री है यूएस के, कि देयर आर सम गुड साइंस के ईरान के साथ डील हो सकती है। ये तो वो पहले भी 2-3 हफ्तों से सभी लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की यही कहते आ रहे हैं कि डील हो जाएगी। लेकिन यूरेनियम का मामला अभी भी एक स्टिकी पॉइंट है, और ईरान जो है साइड बाय साइड ओमान के साथ एक चर्चा कर रहा है कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल कलेक्ट किया जाए। इनफैक्ट उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना दिया है उसके, जिसका ऑफिशियल हैंडल भी है एक्स पर, और वो लोग उस पर ट्वीट भी करते हैं। तो ये इस बारे में चर्चा जारी है। तो ये तेल की कीमतें घूम फिर कर, जैसे आशीष कह भी रहे थे, 105 से 107-8 से फिर जाकर के 102 पर आ गई थी, अब फिर से 105 पर आ गई है। बॉन्ड यील्ड्स में थोड़ा सा कूल ऑफ देखने मिला था, जो 4.7 तक के लेवल्स आए थे, अब जाकर के 4.57 4.58 के आसपास है, लेकिन अभी भी जो है 4.5% के ऊपर ही कामकाज चल रहा है। तो इस वजह से कल जो है बाजार का सेशन भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला ही रहा। डाउ रिकॉर्ड क्लोजिंग हाइस पर बंद हुए। S&P 500 और नैस्डैक तो एक वक्त पर आधे से 1% नीचे थे, फिर भी रिकवर होकर के जो है अच्छे बंद हुए। डाउ में एक अंडर परफॉर्मर था वॉलमार्ट, क्योंकि जो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है, और उनकी गाइडेंस जो थी वो अनुमान से खराब थी, और उनका स्ट्रेस मापने का एक बड़ा यूनिक तरीका है। उनके पेट्रोल पंप पर जो गाड़ियाँ जाती है वो ऑन एवरेज कितने गैलन फ्यूल जो है भराती है, वो उनका स्ट्रेस मापने का आंकड़ा है। तो उनके CFO ने CNBC को दिए हुए इंटरव्यू में ये कहा कि
ऑन एन एवरेज जो गाड़ियां 10 गैलन फ्यूल भराती थी वो 10 से नीचे आ गया है। अगर वो 10 से नीचे आ जाता है तो वो साइन ऑफ स्ट्रेस है। ये उनके सीएफओ ने, पेट्रोल पंप भी होते हैं क्या? हाँ उनके पास पेट्रोल पंप भी होते हैं, वो ऑलराउंड है। हाँ तो उस वजह से, और उनकी गाइडेंस भी निराशा वाली थी, तो स्टॉक उस वजह से 8% नीचे बंद हुआ। और जेमी डायमंड ने भी ये चेतावनी दी है कि हम एक ऐसे दौर में अब आने वाले हैं कि हम सेविंग्स ग्लट से नॉट इनफ सेविंग्स वाले दौर में जाने वाले, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेगी, और अगर यूएस की जो डेट है वो सर्विसेबल ना हुई तो कब दुनिया इस बात को लेकर के डर जाएगी और कब इसका असर देखने मिलेगा ये कोई नहीं कह सकता। तो ये एक चेतावनी जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमंड ने दी है। तो फिलहाल के लिए सारे डेवलपमेंट्स ईरान पर बने हुए हैं। आज कोई बड़ा मैक्रो डेटा तो आने वाला है नहीं, तो सबकी नजरें वही होंगी। अगर कोई डील निकल कर आती है तो उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, उसके पॉइंट्स क्या होंगे, बाजार की नजरें उस पर है। सही है। तो यूएस एक्चुअली 3 दशक पीछे चल रहा है। मैं भी यामा में 10 रुपए का पेट्रोल डलाता था। तो ग्लोबल क्यूज है कैसे? हाँ ठीक है, कोई ऑन द वॉच टाइप कुछ ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये हो गई ग्लोब की तस्वीर आपके लिए। वैसे गिफ्ट निफ्टी भी आपको अटकट का सा दिखेगा। खैर